आइए इंटरमीडिएट प्राविधिक कला के क्षेत्रफल से एक और प्रश्न को हल करते हैं और इसे समझते हैं। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न को पढ़ करके हमेशा ये समझ लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है और रचना किसकी करनी है। इस क्षेत्रफल में कोई एक आकृति दी हुई होती है और उसी के क्षेत्रफल के बराबर दूसरी आकृति की रचना करनी होती है। इसको पढ़ते हैं। एक निर्दिष्ट समषष्ठभुज। निर्दिष्ट का मतलब दिया हुआ, एक दिया हुआ समषष्ठभुज क ख ग घ च छ जिसकी भुजा 3 सेमी है के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो अंडरलाइन कर लेते हैं। जैसा कि पहले हमने बताया था, इसमें निर्दिष्ट समषष्ठभुज यानी दिया हुआ एक समषष्ठभुज है। फिर हमें देखना है कि रचना किसकी करनी है। तो ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो त्रिभुज की रचना करनी है, इसलिए डार्क लाइन होगी। यहाँ हम अभी डबल लाइन में शो कर लेते हैं। पेपर में ही ऐसा कर लेना चाहिए जिससे कि हमें भ्रम पैदा ना हो कि क्या दिया गया है और किसकी रचना करनी है। फिर आकृति का रफ बनाते हैं। अगर हमें आता है तब भी थोड़ा सा समय दे करके रफ बना लेना चाहिए कि हो सकता है कि हम कुछ और सोच रहे हैं और रफ बनाते समय दिमाग में आ जाए कि नहीं, ये आकृति नहीं, ये दूसरी आकृति है। तो रफ ज़रूर बनाना चाहिए। रफ के लिए कागज़ आपको मिलता है एग्ज़ाम में। तो पहले देखते हैं समषष्ठभुज। षष्ठभुज में यानी 6 भुजाएं जिसकी हों, जिसकी 6 भुजाएं हों उसको हम षष्ठभुज कहेंगे। 1 2 3 4 5 6 यानी ये षष्ठभुज है। और इसी के क्षेत्रफल के बराबर हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो त्रिभुज की जो रचना करनी होती है इसे हम थोड़ा सा डार्क रफ में भी बना लेते हैं। यानी ये समषष्ठभुज है और ये त्रिभुज है। अब समषष्ठभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं 3-3 सेमी की हैं। 3 सेमी 3 सेमी और 3 सेमी की है। तो ये हमें बनाना है और इसके बनाने के लिए इसको हम समझ लेते हैं किस विधि से ये बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम समषष्ठभुज बनाएंगे और समषष्ठभुज बनाने की विधि को हम समझ लेते हैं ध्यानपूर्वक। इससे पहले निर्णय 11 में मैं समपंचभुज बनाने की विधि को समझाया था। अब यहाँ पर आप सबसे पहले ध्यान देंगे कि समषष्ठभुज कैसे बनता है। तो समषष्ठभुज लगभग बीच में हम ले लेंगे। 3 सेमी पर बनाना है तो हम 3 सेमी की एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पर ये 3 सेमी की रेखा खींच लेते हैं। 3 सेमी की हमने रेखा खींच लिया है और इसका नाम लिख लेंगे क और ख। क और ख। और ये कितना है? 3 सेमी। 3 सेमी लिख देंगे। अब प्रकार से इसका हम केंद्र ज्ञात करेंगे। केंद्र ज्ञात करने के लिए 3 सेमी यानी क ख की त्रिज्या प्रकार में ले लेंगे। ये 3 सेमी की त्रिज्या है और एक चाप ऐसे लगा देते हैं। ये चाप, रचनात्मक रेखाएं बहुत ही सुंदर बनानी चाहिए। अब यहाँ से फिर एक और चाप ऐसे लगा लेंगे, ऐसे एक चाप और लगा लिया। अब यहाँ से स्पष्ट रूप से इसे काट देते हैं जिससे कि कोई भ्रम न हो। अब इसका नाम जो है हम ये ऐसे पॉइंट बना लेंगे और इसका नाम द लिख देंगे। ये द लिख दिया। अब द को केंद्र मानकर, द को केंद्र मानकर यानी प्रकार की त्रिज्या हम प्रकार की नोक हम उस पर रख देंगे और द ख की दूरी यानी 3 सेमी की दूरी से
3 सेमी की दूरी से एक हम वृत्त की रचना करेंगे, वो भी रचनात्मक रेखा में। एक सुंदर ढंग से हम वृत्त ऐसे बना लेंगे। इस तरीके से हम बना लेंगे और अब यहाँ से हम यहाँ काटेंगे और यहाँ से क से भी एक बार यहाँ काट देंगे। फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ एक चाप लगा देंगे ऐसे, और यहाँ जो चाप हमने काटा था यहाँ से लगा देंगे। इसका नाम लिख देते हैं। क ख हमने लिख दिया है, ग घ च और छ। अब इन बिंदुओं को थोड़ा सा ऐसे हम पॉइंट अवश्य बना लेंगे, जिससे कि हमें मिलाते समय रेखाओं को कोई भ्रम पैदा ना हो। अब हम मिला लेंगे, क और छ को मिला देंगे, क छ को मिला देंगे और छ च को मिला देंगे। ऐसे छ और छ पर रखेंगे, छ च को मिला देंगे। इसके बाद इसे भी मिला देंगे और इसके बाद ग और ख को मिला देंगे और इसे भी मिला देंगे। और ये भी थोड़ा सा हल्का दिख रहा है, थोड़ा सा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समषष्ठभुज की रचना कर लेंगे। समषष्ठभुज की जब भी रचना करनी हो तो इस विधि का प्रयोग करके समषष्ठभुज बनाया जा सकता। और भी कई विधियां हैं जिससे हम समषष्ठभुज को बना सकते हैं, लेकिन कम से कम एक विधि को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम उस विधि से उसको हम बना सकें। जैसे त्रिभुज है या पंचभुज है, पंचभुज बनाने की विधि बना दी, ये बता दी, और यहाँ पर हमने समषष्ठभुज बनाने की भी विधि को बता दिया है। इसको भली बात ये अभ्यास कर लें। अब ये समषष्ठभुज बनाने के लिए कई बार आएगा इसमें, तो इसलिए हमेशा अभ्यास इसका रहना चाहिए समषष्ठभुज बनाने का। अब इसके आधार पर हम एक हल्की रेखा खींच लेंगे और ये 3 सेमी की जो दूरी है, इससे हम चाप यहाँ पर लगा लेंगे एक, और ऐसे चाप लगा लेंगे और एक चाप इधर लगा देंगे क बिंदु से इसके दूसरे साइड में, और इसका हम अर्धक कर लेंगे। क ख रेखा का अर्धक कर लेंगे। तो क को केंद्र मानकर एक चाप ऐसे नीचे की तरफ लगा देते हैं, एक चाप आधे से अधिक दूरी से एक चाप ऐसे नीचे की तरफ लगा लेंगे और ख को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से पहले वाले चाप को काट देंगे। ये संभवतः दिख नहीं रहा, ये हो गया। अब हमने क से केंद्र मान करके ऐसे चाप लगा लिया था और फिर ख से केंद्र मान करके चाप लगा लिया था। अब इसको मिला करके हम इस पॉइंट को और द को मिला करके ऊपर तक बढ़ा लेंगे, यहाँ ऐसे ऊपर तक बढ़ा लेंगे और हम
ये समझने के लिए है। अब यहाँ पर अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ से जो एक त्रिभुज बनेगा इस षष्ठभुज का छठा भाग होगा। बल्कि मिला देते हैं, समझ में आएगा। ये ऐसे मिला देते हैं और द घ को मिला देते हैं। इसको मिला दिया तो इसमें अगर इसको भी मिला देते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 यानी द क ख इस षष्ठभुज का छठा भाग होगा। अब यदि हमें इसके क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज बनाना है तो ये द क ख त्रिभुज है, इसकी जो ऊंचाई है इसका दुगुना हम यहाँ पर लेंगे। इसका नाम लिख देते हैं हम ट। दुगुनी ऊंचाई और आधार की तिगुनी, जो कि पहले से हमने निशान लगा दिया है। ये आधार 3 सेमी है तो 3 सेमी इधर और 3 सेमी इधर, यानी पूरा इसमें इसका नाम भी लिख देते हैं ज और इसका नाम लिख देते हैं झ। अब ज झ की जो लंबाई है 9 सेंटीमीटर हो गया, यानी जो आधार है इसका 3 गुना, और ये जो है इसकी जो त्रिभुज की ऊंचाई होगी इस द क ख की 2 गुनी हो जाएगी। अब ट और झ को मिला देते हैं अभिष्ट रेखा में। ये अभिष्ट रेखा में हम मिलाएंगे क्योंकि अभिष्ट हमें त्रिभुज दिखाना है। इसके बाद झ और ट को भी अभिष्ट रेखा में मिला देते हैं। अभिष्ट रेखा में हमने मिला दिया। इसके बाद इसके आधार को भी अब हम डार्क कर लेंगे जिससे कि स्पष्ट रूप से हमारा ये जो रेखाएं होती हैं, दी गई रेखा, रचनात्मक रेखा और अभिष्ट रेखा दिखें। पेपर में नोट में सबसे पहले लिखा रहेगा कि प्रश्न को हल करते समय आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी दी गई रेखा, रचनात्मक रेखा और अभिष्ट रेखा स्पष्ट हो और निर्मय, स्पष्ट, साफ और सुंदर दिखें। तो अब इसमें हमें नीचे लिखना होगा। नीचे लिखने के लिए ठीक नीचे बीचों बीच लिख देना चाहिए ऐसे। और मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, एक बार चाहें तो बहुत ही हल्की रेखा ऐसे खींच सकते हैं। ऐसे हल्की रेखा किस लिए? लिखने के लिए, जिससे कि इसकी राइटिंग भी सुंदर होना चाहिए, क्योंकि यह चित्रकला का पेपर है तो इसमें राइटिंग और सुंदरता जो है महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लिखेंगे कि ज झ ट अभिष्ट, ये लाइन खींचा था, इसमें लिख देते हैं ज ट ज झ। ट अभिष्ट अभिष्ट। ये लाइन जो खींचते हैं तो नीचे से ऊपर तक मिलाकर लिखते हैं, फिर सीधा और सुंदर से लिखा जाता है। अभिष्ट त्रिभुज है, त्रिभुज है। बस यही हमें बनाना था और ये भी निर्मय बन करके तैयार हो गया है। इसमें मुख्य बात है कि एक समषष्ठभुज बनाया गया है, इसको भी आपको समझना है, और समषष्ठभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज भी बनाया गया है, उसको भी समझना है। और इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए। एक एक प्रश्नों को मैं क्षेत्रफल का बताता रहूँगा और प्रत्येक दिन आप एक प्रश्न का अभ्यास अवश्य करिए। ये हो सकता है कि प्रारंभ में कुछ प्रश्न नहीं समझ में आए, लेकिन
5-7 प्रश्न करने के बाद आपको ये प्रश्न निर्मय अवश्य समझ में आने लगेंगे। केवल अभ्यास करने की आवश्यकता है।